हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जो भी बिग बॉस में गए हैं ना, 2 बीवी वाला ब्लॉगर और उसकी 2 बीवियाँ हैं ना। तो भाई सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगी कि अगर धरती पे सबसे ख़राब वर्ड अगर कोई होता ना तो उस बंदे के लिए जाता है ना। और मुझे उन लोगों से भी ज़्यादा मुझे गुस्सा इस बात पे आता है जो लोग उनको जाके सपोर्ट कर रहे रहते हैं ना। और ये जो जहर हमारे यहाँ पे ये फैल रहा है ना, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ तक जा सके हैं, इनकी भी जो ऑडियंस है, चाहे आप इब्राहिम फैमिली की भी जो ऑडियंस है, वो आप देख लो, जो जाहिल अनएजुकेटेड जो ऑडियंस है ना, जिनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, जो हाईली ब्रेन वॉश्ड हैं, वो आपको भी पता है ये पड़ोसी लोग हैं। मैं नहीं, कम से कम मैं इस चीज़ को तो कम से कम बिलीव करना चाहती हूँ कि हम भाई भारत के देश की धरती पे तो शायद कोई ऐसा इंसान नहीं रहता होगा जो इस तरीके के गिरे हुए लोगों को सपोर्ट करता होगा। हर बात पे वो बंदा खुद को इस तरीके से इतना अनअपोलोजेटिकली वो खुद को राइट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, खुद को एक महान इंसान बताना चाह रहा है। कौन सा महान काम कर दिया भाई तुमने? अनगि 3-4 पता नहीं कितनी बीवियाँ, अनगिनत लड़कियाँ, क्या सोसाइटी को दिखाना चाहते हो? तुम्हारे 4 बच्चे हैं, लड़की है तुम्हारे, शर्म नहीं है तुम्हारे मुंह पे? और इस तरीके के लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए, वेरी शेमफुल। मैं तो ये कहूँगी कि जो ये क्या बोलो यार, बिग बॉस वाले हैं ना, तुम लोगों ने अपनी वर्थ इतनी नीचे गिरा दी है ना। कैसे भी इंसान को ले आते यार, कैसे भी इंसान को ले आते। ये इंसान, मैं कह रही हूँ, अगर एक बंदा भी इस बंदे से इन्फ्लुएंस होगा ना, जो इसके व्लॉग्स वगैरह देख के नहीं होता, और मैं इनके व्लॉग्स के नीचे देखती हूँ, हर बंदे का ये कंसर्न रहता है, ये पायल ऐसी है, ये जो गोलू ऐसी, भाई वो जैसी हैं वो भी ठीक नहीं है। ये तीनों ही इतने प्रॉब्लमेटिक है जिसकी कोई हद नहीं है। जो लोग उसको पहली बीवी को भी जो बहुत ज़्यादा, पायल को भी जो सिंपैथी दे रहे रहते हैं ना, उस लड़की ने भी क्या किया है, उसने अपने माँ बाप के साथ, वो अपने माँ बाप को हर बात पे शेड करती रहती, दिखाई नहीं देता किसी को। उस बंदी ने भी इसका उससे पहले भी इसकी जो है मैरिज हो चुकी थी ना, उस लड़की को भी इन्होंने छोड़ा, उसके बच्चे को भी इन्होंने छोड़ा है ना। तभी वो इतनी आसानी से कहती है ना कि मैंने तो, मेरे को तो बोला कि शादी कर लो, तो मैंने कहा कर ली, तो फ़ोन किया तो मुझे पता लग गया था कि पक्का शादी कर ली होगी। इसलिए लगा था क्योंकि उसने उसके साथ भी वही किया था, उसको भी अपना कर्मा ही मिला है ना, उसको अपना कर्मा मिला। और ये सारे लोग अगर आज बंधे हुए हैं ना किसी चीज़ की वजह से, तो इनको भी पता है कि इनके पास आज जो भी लग्जरी है, जो भी पैसा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं, इनके तीनों के साथ रहने की वजह से ही है। जो इनकी 100 करोड़ की जो वर्थ बनी है ना, वो इसी वजह से बनी है। और इसको देख के हमारी किस प्रकार की क्या कहते हैं सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं हम? कौन सी औरत है धरती पे जो इस तरीके की, मैं तो कहती हूँ औरत आदमी नहीं, कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने पार्टनर के साथ दूसरे पार्टनर को इस तरीके से बर्दाश्त कर लेगा? एक कहते हैं ना कि एक अफेयर भी ये बात करे ना, अगर कि दूसरे की लड़की की तारीफ भी करे ना अपना पति, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती लड़की। और ये कह रहा है कि हाँ हम तुम साथ साथ, हम साथ साथ है ड्रामा। इनकी भी जो ऑडियंस अगर आप देखेंगे ना, तो वो पड़ोसी ही है। मैं ये नहीं कहती कि, और उन लोगों की वजह से क्या उनके यहाँ पे इसी तरीके का सिस्टम है ना, कि बीवी घर पे पड़ी रहेगी, उसके ऊपर एक पहले 5-7 और बच्चे कर दो, फिर दूसरी ले आओ, फिर उससे बच्चे कर दो, पहले घर पे कोने में पड़ी रोती रहेगी। और वो जो पिटारा ये सीन है, उसकी फैमिली में देख लो, एक पे एक, किसी की 2 शादी, किसी की 3 शादी, एक बीवी है वो रो रही है, पिट रही है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे बच्चों के साथ ये हो गया, ना वो उसको छोड़ सकती। आप खुद सोचिए कितना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। क्या ये बात बर्दाश्त करने लायक है? और वो बंदा कितना कितना वो बंदा क्या कहते हैं
राक्षस इंसान है वो। जो भी उस बंदे को अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक बार के लिए मैं ये चीज़ क्या पता मान भी लूँगी कि उन लड़कियों ने अपना एक कर्मा समझ के शायद उस बंदे को एक्सेप्ट कर लिया हो, शायद पैसे के लिए कर लिया हो, कैसे भी। अगर कि सबसे बड़ा कल्प्रिट कोई है ना इस चीज़ के अंदर, तो वो बंदा है। और अगर उसको कोई सपोर्ट करता है, और जो लड़कियाँ यहाँ पे लिखती है ना, उसके जैसा पति ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए वाला, तो भाई भगवान करे तुम्हें मिले ऐसा पति जो तुम्हें पता लगे। और ये जो कहते हैं ना 3 बीवियों के अलावा उसके घर पे जो वो एक औरत रहती है ना, जो आज के दिन उसके बच्चों को वहाँ पे बैठ के पाल रही है, करवा चौथ पे वो उसके नाम की मेहंदियाँ लगाती है वो औरत। कौन लगाता है किसी और के नाम की मेहंदी? कौन लिखाता है अपने हाथ में मेहंदी में दूसरे आदमी का नाम? आप अगर किसी के साथ प्रोफेशनल वर्क करते हो, अब क्यों उसकी मेहंदी में अपना नाम लिखवाओगे? वो 365 दिन, वो दोनों लड़कियां, जब उसकी दोनों बीवियाँ उसके साथ नहीं भी होती तो भी वो औरत उसके साथ 365 दिन रहती है। और कितनी लड़कियां वहाँ पे आती हैं और जाती हैं। ये बंदा उन दोनों को ये दिखा के कि मैं तुम्हें लग्जरी प्रोवाइड करूँगा, मैं तुम्हें पैसे प्रोवाइड करूँगा, इनको एवरी टाइम चीट करता है ये बंदा। और हाईली ब्रेन वॉश उन दोनों को कर रखा है कि तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है। और पायल को तो सही कहूँगी, चलो उसकी बीवी को तो उसने छोड़ा, वो तो उसका कर्मा मान लेते हैं फिर भी, लेकिन उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? और 6 दिन का प्यार, लिटरली प्यार 6 दिन का, अट्रैक्शन कहते हैं उसको। कोई समझाओ इनको। शादीशुदा आदमी को इतनी शर्म नहीं है कि दूसरी शादी कर ली जाके। उसने कोई क्या कहते हैं इमोशनल डिसीजन नहीं था वो उसका। वो बंदा एक नंबर का वुमनाइजर है। और उसके ऊपर एक जो अपराध का लगा हुआ है ना टैग, चलो वो प्रूव हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जिस तरीके का ये बंदा है ना, ये कोई भी घटिया से घटिया नीचे हरकत ये बंदा कर सकता है। इस बात में मुझे तो कोई भी डाउट नहीं है। और मैं तो इस तरीके के इंसान को 1% भी सपोर्ट करने के उसमें हूँ नहीं। मैं तो नहीं कर सकती भी, बिल्कुल भी। मेरा तो मन कभी मान ही नहीं सकता इस तरीके के इंसान को। सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आता। क्यों इनके व्लॉग्स देखे जा रहे हैं? क्या है इनके व्लॉग्स में ऐसा? हाँ, और सबको पता है इस बंदे की असलियत ही, कितना गिरा हुआ इंसान है। आज ये बंदा नेशनल टेलीविज़न पे जाके खुद को इतना महान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पता नहीं मैं कितना अच्छा हूँ कि मैंने 2 बीवियाँ रख ली, मैंने कितना महान काम कर दिया। महान काम कर दिया तूने? गिरे हुए हो तुम, गिरे हुए 2 टके के इंसान नहीं हो तुम। जो कहते हैं ना कि तुम अपने आप को इतना महान समझते हो ना, जो होते हैं ना लोग खानदानी होते हैं, या थोड़ी सी भी जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लॉयल्टी की लग्जरी होती है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। और तुम्हारे जैसा 2 टके का इंसान तो बिल्कुल नहीं कर पाता। पैसा तो तुमने कमा लिया, इज्जत तुम नहीं कमा सकोगी ज़िंदगी में। इज्जत के लिए भटक रहे हो ना। कर्मा का वेट करो तुम। कर्मा अगर उनको मिला है ना, तो कर्मा तुमसे भी दूर नहीं है। कर्मा से आज तक कोई भी नहीं बच पाए, तुम बच जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं। और वो जो लोग आते हैं ना, अब लोग आएंगे ड्रामेबाजी करेंगे कि नहीं उनके तो अब 4 बच्चे हैं और इतना टाइम। और पहली बात तो वो बच्चे क्या सीखेंगे आगे जाके सोसाइटी में? वो बच्चे क्या करेंगे? अपने अगर पिता से कोई चीज़ें सीखेंगे आगे जाके तो सोसाइटी में क्या होगा फिर? और जैसे ही सना मकबूल ने उस बंदी से पूछा कि अगर तुम्हारा रोल रिवर्स कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो कहता है वो अपने उसके साथ खुश है और मैं अपने ही घर में खुश। ये मेरे पास तो दूसरी बीवी है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बीवी एक्सेप्ट कर लेगी? उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने अपनी ज़िंदगी में गलती की कि एक कहते हैं ना कि उसने बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लिया। तुम जैसे गंदे इंसान की बातों में आ गई, तुमने उसको इतना ब्रेन वॉश किया कि वो लड़की तुम्हारी बातों में आ गई और उसने अपना घर अपने माँ बाप छोड़ के तुमसे शादी कर ली। उस चीज़ का उसको आज भुगतना पड़ रहा है। अपने बच्चे को लेके कहाँ जाती वो, क्या करती? मजबूरी में उसे तुझे अपनाना पड़ा है, वरना कोई भी औरत ये नहीं अपनी सौतन को घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई आदमी भी नहीं कर सकता। तुम तो खुद कहते हो ना मैं बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कैसे करेगी बर्दाश्त? उसका दिल नहीं है क्या? वो पत्थर की है क्या?
और भाई ज्ञान देने जो आओगे ना कमेंट सेशन में, उसके लिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई मैं ये नहीं कह रही कि अब अगर वो इस सिचुएशन में आ गए हैं, इतने साल उनको रहते हुए हो गए, तो मैं ये नहीं कहती कि उसको किसी एक से शादी तोड़ देनी चाहिए या उनको अलग हो जाना चाहिए। भाई बच्चे इन्वॉल्व हैं, मुझे भी इस बात का पता है, लेकिन कम से कम आप अगर नेशनल टेलीविज़न पे गई हो या अगर आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, तो आप वहाँ पे जाके ये चीज़ मत दिखाओ कि 2 बीवियाँ होने का कितना बेनिफिट है और मैं तो दोनों से ये, पर अनअपोलोजेटिक मत बनो, है ना। ये चीज़ दिखाओ कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक इस तरीके का एग्ज़ाम्पल बनो सोसाइटी के लिए कि कुछ भी करना, लेकिन अपने पार्टनर से कभी चीट नहीं करना, हमेशा लॉयल रहना, वरना दुखी हो जाओगी ज़िंदगी में। वो एग्ज़ाम्पल सेट करने के बजाय तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो। इतना मेरे को इस बंदे पे खुंदस आती है ना, इतना खुंदस आती है। और भाई उन दोनों की तो साफ दिखाई देती है कि एक कहता है ना कि इमोशनली वीक करके उन दोनों को जकड़ रखा है इस आदमी ने, और क्या कह सकते हैं भाई। और अब तो उनका छोड़ के जाने का कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि मनी के लिए उनको बांध रखा है, बच्चे हो गए, बहुत सारी चीज़ें अब हो गई हैं कि अब उनका रिश्ता टूटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम वो जो आगे से आगे अफेयर चला रहा है उसको रोकना चाहिए, है ना। जो और लक्ष्य को भी, और ये जो लड़कियां और आ रही हैं ना, इनको भी शर्म आनी चाहिए। शर्म कर लो थोड़ी सी, दुनिया में लड़के ख़त्म नहीं हो गए हैं जो तुम ऐसे घटिया आदमी के साथ आके ये हरकतें कर रही हो। भाई जिस दिन मैंने उस औरत के हाथ में नाम देखा ना, इस बंदे का, संदीप लगाई घूमती रहती है, इसका एक्चुअल नाम संदीप है ना, कैसे तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। तुम्हें नहीं दिख रहा है उस बंदे की 2 बीवियां हैं, एक शादी टूट चुकी है, 4 बच्चे हैं। क्या यार, लड़की ख़त्म हो गई है क्या दुनिया में? यही एक आदमी है कि दुनिया का इकलौता इंसान। लेकिन एक चीज़ का तो साफ पता चलता है इस बात से कि ये बंदा ब्रेन वॉश करने में बहुत हद तक है। और ये जो इब्राहिम फैमिली भी है ना, इनकी भी ये क्या कहते हैं, झूठ और ये जो बकवास और ये जो बैड इन्फ्लुएंस अगर हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना, तो ये भी सारी पड़ोसियों की जाहिल ऑडियंस का ये है। मैं तो कह रही हूँ कि सबसे पहले है ना, यूट्यूब पे जो भी, मैं तो कहती हूँ इंडियन ब्लॉग्स है ना, वो इन अड़ोसी पड़ोसी देशों को दिखाना ही बंद कर देना चाहिए। जितने भी लोग, मैं कह रही हूँ आज के दिन इस तरीके की बैड इन्फ्लुएंस करते हैं ना, क्योंकि 2 बीवी वाला कल्चर हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो इस चीज़ को पाप मानते हैं। भाई पत्नी तो एक ही होती है इंसान की, और एक ही होना चाहिए। जब एक रिश्ते में तीसरा इंसान आ जाता है ना, तो वो रिश्ता टॉक्सिक हो ही जाता है, और हाईली टॉक्सिक रिलेशनशिप है इनका। इनको कम से कम अगर इन्होंने ये सब कुछ कर ही दी है ना, गंदी हरकतें या घटिया काम कर ही लिए है ना इन्होंने, तो इनको एक सोसाइटी के लिए ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि भाई हमारी जैसे मत बन जाना, हमारी जैसे बन जाओगे तो पछताओगे ज़िंदगी में, ताकि लोग इनका एग्जाम्पल देख के डरें। और दुर्भाग्य है हमारा, है ना, दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ बिग बॉस की, मैंने लिटरली सीज़न 7 से मैं देखती हुई आ रही हूँ बिग बॉस, है ना, बचपन से मैं बिग बॉस देख रही हूँ। भाई मैं अगर कि एक कहते हैं ना, एक सिंगल लड़की होके मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ कि कोई लड़की कैसे अपनी पति की दूसरी पत्नी बर्दाश्त कर सकती है। सोच के भी मेरा हाथ पैर काँप रहे हैं। तो पायल पे भी बीत रही है वे, लेकिन वो भी उसका कर्मा ही है। पायल ने भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक अंत होता है। उसने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया है, बर्दाश्त कृतिका भी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो दोनों कर रही हैं। लेकिन एक इंसान जो इस चीज़ का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो नहीं बर्दाश्त कर रहा कुछ भी। वो अपने आप को आज भी बहुत बड़ा वो समझता है कि पता नहीं मैं क्या हूँ, पता नहीं मैं क्या कर दूँगा करके उनको डरा धमका के रखता है। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड
बिग बॉस आपसे इस चीज़ की मेकअप से मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। किसी भी इंसान को ले जाते यार, ऐसे इंसान को। जिस तरीके की हम सोसाइटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हो? जो भी इंसान उनको सपोर्ट करे ना, एक बार ये सोचो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो जाए, आपके भाई बहन, आपके बच्चों की, किसी की भी लाइफ में ऐसा होगा, क्या एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए? क्या इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? और उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे को लगती है वो जो क्या कहते हैं, ये लड़की है ना, गोलू, कृतिका, इसके घर वाले तो लालची प्रो मैक्स है। वरना कौन सा इंसान ऐसा रहता है जो अपनी बेटी की शादी ऐसे करा देगा और रिश्ते नहीं तोड़ेगा? कम से कम मैं ये कहूँगी कि पायल के घर वालों में फिर भी थोड़ी सी गैरत तो थी ना, थोड़ी सी गैरत थी उनमें कि पहली बात तो इस तरीके के आदमी से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई नहीं। उसने खुद ये डिसीजन लिया था, और जब उसका ये डिसीजन गलत साबित हो गया ना, तब वो अपनी बेटी को लेके भी गए थे उसके बच्चे के साथ। लेकिन फिर से इस बंदे के साथ रहने का, क्योंकि उसने ये लड़कियों को अपने ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट कर लेता है। ऐसे जो नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान रहते हैं ना, अपनी तारीफ, ये भी हर चीज़ में जैसे करती रहती है ना, फरमान जी करिए, नार्सिसिस्ट है ये। और मैं तो ये कहती हूँ मेंटली इल है ये बंदा। इस बंदे को सख्त से सख्त इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है इंसान, इसके बच्चों के लिए, इसके परिवार के लिए, या हमारी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल भी इस बंदे को मैं तो कह रही हूँ 1% भी कोई भी वोट मत करना, जितना जल्दी हो सके। मुझे नहीं लगता इतना जल्दी निकलेगा, मेकर्स निकलने देंगे। फिर भी जो हमारे हाथ में वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल भी इस बंदे को वोट मत देना, मैं तो नहीं दूंगी कभी भी। और जिसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ी भी इंसानियत होगी ना, वो इस इंसान को कभी वोट नहीं देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।